राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज ओल्ड ज्योतिष के इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज बात करेंगे ज्योतिष के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसका नाम है काल सर्प योग। ज्योतिष के अंदर ये सबसे विवादित मुद्दा है क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन समाज के अंदर फैली है और इस योग के जरिए जो ज्योतिष के फील्ड में गलत लोग घुसे हुए हैं वे इस योग का इस्तेमाल करके दुनिया को ठगते हैं। तो आज इस योग की हकीकत के बारे में जानेंगे कि ये योग असल में है क्या। काल सर्प योग। काल का मतलब शास्त्रों के अंदर समय को दिया गया है और सर्प का मतलब होता है सांप, यानी कि समय का सांप जो कि या तो डसेगा या फिर इंसान को आबाद करेगा। ये दो ही काम करेगा। लेकिन हमारे यहां पर इस योग के जरिए कुछ फ्रॉड ज्योतिषियों ने इसको दुनिया को डराने के लिए इस्तेमाल किया कि ये योग जिसकी कुंडली के अंदर बैठ जाए समझो बर्बादी पक्की। लेकिन ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है। काल सर्प योग अच्छा भी हो सकता है और काल सर्प योग बुरा भी हो सकता है। जब ये काल सर्प योग अच्छा हो तो इंसान की जिंदगी के अंदर एक बड़ी खासियत आ जाती है। वो खासियत ये होती है कि इंसान की अकल बड़ी शानदार हो जाती है। जिस इंसान की अकल किसी के काबू में ना आए और जिसकी सोचने समझने की शक्ति बड़ी शानदार हो, कुंडली उठा के देख लो, काल सर्प योग अच्छा होकर के बैठा है। और जिस इंसान की सोचने समझने की शक्ति कमजोर है, गहराई वाली बातें समझ ही नहीं पाता, उसे समझ नहीं आती, कुंडली उठा के देख लो, काल सर्प योग बुरा होकर के बैठा है। तो ये काल सर्प योग का एक ही मकसद होता है, अकल को कमजोर करना, पैदाइशी रूप से कमजोर करना। इंसान दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, इंसान दिखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन उसकी अकल के अंदर जो गहराई वाला जो बीज है, सोचने समझने की शक्ति वाला बीज है, वो ढंग से परिपक्व नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जब अकल ही कमजोर है तो वो कुछ भी ढंग का जिंदगी में नहीं कर सकता इस अकल से। हाँ, कोई लेबर वर्क करना हो, फिजिकल मेहनत करनी हो, वो एक अलग बात है, लेकिन अकल से कुछ ढंग का नहीं कर सकता जब ये काल सर्प योग बुरा हो। तो काल सर्प योग यानी कि समय का सांप, जिसने कि या तो डसना है या आबाद करना है, अकल को शानदार या अकल को बेकार बना के। और ये जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है, ये काल सर्प योग बुरे वाली कुंडली है। इसमें काल सर्प योग बुरा होकर के बैठा है। जिस इंसान की कुंडली के अंदर इस तरीके का योग बैठ जाए, समझो अब अकल कमजोर है, सोचने समझने की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है कि वो जिंदगी में इस अकल से बहुत कुछ कर पाए। ये है वो कुंडली। और राहु का मतलब होता है सिर, केतु का मतलब होता है पूंछ और शनि का मतलब होता है सांप। इसी तरीके से हमारे इंसानी शरीर के अंदर है, राहु डिनोट करता है गर्दन से ऊपर का हिस्सा, यानी कि अकल और जितनी हमारे सेंसेस हैं ये, और केतु होता है गर्दन से नीचे का हिस्सा। और इन राहु और केतु को मिलाने वाला जो है वो है बृहस्पति, यानी कि गर्दन, सांस, और शनि यानी कि पूरा शरीर। ये है काल सर्प योग की हकीकत। इसीलिए इससे डरना बिल्कुल नहीं है। किसी की कुंडली में अच्छा होता है, किसी की कुंडली में बुरा होता है, लेकिन कैसे होता है अच्छा या बुरा, ये टेक्निकल बात है, कुंडली की बात है। लेकिन ये जब असर मारे अच्छा या बुरा तो अकल पर मारता है। या तो अकल को बड़ी शानदार बना देगा या इतनी बेकार बना देगा कि समझ ही ना आए कुछ। ये है काल सर्प योग की हकीकत।